मुल्तान टेस्ट मैच के दूसरे दिन का आखिरी सेशन देखें तो लगता ऐसा है कि स्पेन जादू ने काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन उससे पहले जो पाकिस्तान की सूरत हाल थी वो ज़्यादा बेहतर नहीं थी। साजिद खान ने अपने कैरियर की मुश्तरका तौर पर दूसरी बेहतरीन बॉलिंग कारकर्दगी दिखाई है और 2021 के बांग्लादेश के ख़िलाफ़ मीरपुर टेस्ट के बाद ये पहला मौका है कि वो किसी टेस्ट इनिंग्स में 3 से ज़्यादा विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे हैं। उनकी बर वक्त कारकर्दगी ने पाकिस्तान की उम्मीदें रोशन कर दी हैं। कामरान गुलाम ने जिस तरह बैटिंग की है और उनका ये डेब्यू मैच था, जबकि साजिद खान का कमबैक टेस्ट मैच था। दोनों ने आउट क्लास परफॉर्मेंस देकर पाकिस्तान के लिए उम्मीदें रोशन कर दी हैं और इंग्लैंड की टीम जो कि पाकिस्तान के 366 रन के जवाब में बहुत अच्छा आगाज़ ले चुकी थी और 100 से ज़्यादा रन पर उनकी सिर्फ एक विकेट गिरी थी, लेकिन अब वो 239 रन पर अपनी तमाम 6 स्पेशलिस्ट बैट्समैनों की विकेटें गंवा चुकी है और उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान टीम कल इंग्लैंड को 300 के स्कोर तक पहुंचने से पहले ऑल आउट कर देगी। जिस तरह स्पिन ट्रैक अब शुरू हुआ है, जिस तरह गेंद पुराना हुआ है और साजिद खान ने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया है, तो इससे ये उम्मीद की जा सकती है। लेकिन यहाँ ये बात भी सोचने की है कि हमसे गलती कहाँ हो रही है। इस पिच को जिसे मुकम्मल स्पिन ट्रैक करार दिया गया था, वहाँ पर हमारे टॉप 8 में से 5 जो बैट्समैन हैं वो हरीफ टीम के फास्ट बॉलर्स के हाथों आउट हुए हैं। फास्ट बॉलर्स ने उनके खिलाफ विकेटें हासिल की हैं, जिसकी वजह से डाउट था, जो मैंने गुज़श्ता वीडियो में कहा कि निकम्मा ज़्यादा कौन है, पाकिस्तान की मैनेजमेंट जो कि जिस तरह उनको टास्क दिया जाता है उस तरह के विकेट तैयार नहीं कर पाती है, या उस तरह के जो विकेट को रीड नहीं कर पाते हैं कैप्टन और कोचेस, निकम्मा कौन है। अब कम से कम इस हवाले से ये तसल्ली की जा सकती है कि निकम्मे हमारे बैट्समैन हैं जो कि ऐसी पिच पर भी इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स के हाथों शिकार बनते रहे हैं। यहाँ कुछ लोग या महर ये भी कहते हैं कि जितनी भी स्पिन पिच हो वो कम से कम पहले 2 दिन तक उतना टर्न नहीं लेती है जितना कि लेना चाहिए। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी कंडीशन में फिर पाकिस्तान ने कोई स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर क्यों नहीं खिलाया। फ़र्ज़ करें इंग्लैंड टॉस जीत जाता और पहले बैटिंग करता तो यकीनन फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल होती, क्योंकि हमारे पेसर्स में इतना दम खम नहीं है कि वो 5 विकेटें हासिल कर सकें, 6 विकेटें हासिल कर सकें जिस तरह इंग्लैंड के बॉलर्स ने हासिल की हैं। इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स ने 15 मेडन ओवर किए हैं, जबकि उनके स्पिनर्स सिर्फ 3 मेडन ओवर करा सके। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पहली इनिंग्स में इस स्पिन ट्रैक पर भी इंग्लैंड के फास्ट बॉलर ज़्यादा कारआमद रहे हैं और यही वो चीज़ है जो कि पाकिस्तान को सॉर्ट आउट करनी है। अब अगर पाकिस्तान के बॉलर्स की बात करते हैं तो पाकिस्तान के बॉलर्स ने आज साजिद खान ने बहुत आउट क्लास परफॉर्मेंस दी है। 19 ओवर्स में 86 रन ज़रूर दिए और 4.5 रन फ़ी ओवर के इकनॉमी रेट से, लेकिन 4 कीमती विकेटें हासिल की हैं और जो उनकी विकेटें हैं उनका कोई मुतबादल नहीं है। एक तो उन्होंने बेन डकेट को आउट किया जो कि 114 रन की धुआंधार इनिंग्स खेलने में कामयाब रहे। ओली पॉप को बोल्ड किया, जोए रूट को बोल्ड किया, हैरी ब्रोक को बोल्ड किया। ये चारों वो ख़तरनाक बैट्समैन थे जो कि किसी भी टाइम मैच का पांसा पलट सकते हैं। गुज़श्ता टेस्ट मैच में जोए रूट और हैरी ब्रोक ने 454 रन की शराकत कायम की थी। एक ने 250 से ज़्यादा रन किए थे और दूसरे ने ट्रिपल सेंचुरी बनाई थी। तो इन दोनों की विकेटें साजिद खान ने हासिल की हैं और पाकिस्तान की उम्मीद की जो उम्मीदें हैं वो रोशन की हैं। और इसके साथ साथ आज नोमान अली ने 2 विकेटें हासिल की और सबसे किफ़ायती बॉलर साबित हुए, सबसे ज़्यादा 4 ओवर मेडन्स कराए। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नोमान अली को खिलाना भी फ़ायदेमंद था और उन्हें बांग्लादेश के ख़िलाफ़ ड्रॉप करना सबसे बड़ी गलती थी जो कि सेलेक्टर्स ने की थी। और यहाँ पर आमिर जमाल के ऊपर बात करना भी ज़रूरी है। आमिर जमाल ने दौरा ऑस्ट्रेलिया में हैरानकुन तौर पर परफॉर्मेंस दी, 18 विकेटें हासिल की, लेकिन इससे पहले उनका फर्स्ट क्लास कैरियर ना ऐसा था, ना उनसे ऐसी उम्मीद थी। और इसी वजह से मैंने कहा था कि ऑस्ट्रेलवी कंडीशंस में परफॉर्म करना अलग बात है और यहाँ आकर जो उनकी परफॉर्मेंस है वो उसके ऊपर बड़ा सवाल निशान होगा। बहुत बड़ा चैलेंज होगा उनके लिए कि वो ऐसी परफॉर्मेंस पाकिस्तान की कंडीशंस में दिखाएं। लेकिन अब वो दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे हैं, कहीं नहीं लग रहा कि ये वो
आमिर जमाल है, जिसने ऑस्ट्रेलवी टीम के ख़िलाफ़ उनकी कंडीशंस में 18 विकेटें हासिल की थी। ना वो चैम्पियंस कप में उनकी बॉलिंग में कोई कार्ड दिखाई दी, ना पाकिस्तान के लिए T20 फॉर्मेट खेलते हुए, ना पाकिस्तान सुपर लीग में, और अब ना इस सीरीज़ में उनकी बॉलिंग में कोई ऐसी चीज़ दिखाई दी है जिसको देखकर कहा जा सके कि ये टेस्ट फॉर्मेट का मटेरियल है। यहाँ पर अब तक वो 6 ओवर्स में 39 रन दे चुके हैं, 3 नो बॉल्स कराई हैं, 6.5 रन फी ओवर उनका इकोनॉमी रेट है, जो आजकल वनडे फॉर्मेट में भी महंगा इकोनॉमी रेट कहा जाता है। तो मेरे ख्याल में आमिर जमाल की पाकिस्तान टीम में मौजूदगी पर भी सवालिया निशान लग गया है कि एक तो उसकी बैटिंग कारकर्दगी, जिसे ऑलराउंडर कहते हैं, जिसकी वजह से वो भी सामने नहीं आ रही है, और उसके साथ साथ उनकी बॉलिंग कारकर्दगी बहुत ही ज़्यादा मायूस कन है। उनकी वजह से पाकिस्तान ने एक स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर टीम में सेलेक्ट नहीं किया, तो ये भी एक वजह है कि शायद पीसीबी ने गलत फ़ैसला किया है मैनेजमेंट ने, और आमिर जमाल के ऊपर भी बहुत सवाल निशान है। तो अब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान टीम दूसरे दिन के खेल के अख्ताम पर अभी भी 127 रन आगे है, और अगर मज़ीद 50-60 रन देकर इंग्लैंड की आखिरी 4 विकेटें जो कि टेल एंडर्स हैं, बॉलर्स हैं, उनमें कोई भी स्पेशलिस्ट बैट्समैन नहीं है, तो पाकिस्तान टीम बआसानी 70-80 रन की लीड ले सकती है। और चूँकि अब पिच जो है वो स्पिन को ज़्यादा सूट कर रही है, मौजू हो रही है उनके लिए, तो फास्ट बॉलर्स का किरदार भी कम हो सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान के बैटर्स इस तरह डर कर हरीफ फास्ट बॉलर्स के ख़िलाफ़ खेलेंगे तो शायद उनके लिए दूसरी इनिंग्स में भी मुश्किल हो जाएगा कि वो बड़ा स्कोर कर सकें। लेकिन पाकिस्तान को अपनी दूसरी इनिंग्स में बड़ा स्कोर करना होगा, क्योंकि ये मैच नतीजे की जानिब जाना ही जाना है, और इसके लिए पाकिस्तान को रन्स करने हैं, और रन्स करने के लिए पाकिस्तान को प्लानिंग तैयार करना होगी कि जिस तरह पाकिस्तान के टॉप बल्लेबाज इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स के हाथों आउट हुए हैं, कम तजर्बाकार दोनों फास्ट बॉलर्स हैं, दोनों ने पाकिस्तान के बैटर्स को तिगनी का नाच नचाया है। एक ऐसी पिच पर जिसे आप कह सकते हैं कि फास्ट बॉलर्स के लिए ये कतन साजगार पिच नहीं है, ऐसी पिच पर उन्हें विकेटें थमाना मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी नालायकी है पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट और कोचेस की भी, कि वो अपनी कोचिंग में क्या सिखाते हैं बल्लेबाजों को कि वो इस पिच पर फास्ट बॉलर्स के ख़िलाफ़ भी ख़ुद को नहीं सेव कर पाते हैं। तो बहरहाल अब पाकिस्तान के लिए ये मैच एक बार फिर ओपन हो चुका है। आज का जो पहला सेशन था वो ज़्यादा बेहतर नहीं था। एक तो ये कि पाकिस्तान के बैटर्स उतना बड़ा स्कोर नहीं कर सके, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, आमिर जमाल, और दूसरा ये कि जब इंग्लैंड ने अपनी इनिंग्स का आगाज़ किया तो उनके बैटर्स ने जिस तरह बैटिंग की उसको देखकर लगता था कि आज शाम तक वो अपना स्कोर पाकिस्तान के लेवल के करीब ले आएंगे या लेवल कर देंगे। लेकिन साजिद खान की और नुमान अली की शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस की वजह से बहरहाल पाकिस्तान टीम अब मैच में पूरी तरह कम बैक करने में कामयाब हो गई है। पाकिस्तान ने अगर अपने असाब पर काबू रखा तो आइन मुमकिन है कि बिल आखिर 11 टेस्ट मैचेस के बाद पाकिस्तान को अपने मुल्क में पहली कामयाबी मिल जाए।